नमस्कार दोस्तों, एसएससी कोच में आपका स्वागत है। मैं शिवराम सर। आज हम पढ़े मौर्य वंश। मौर्य वंश मौर्य वंश मौर्य वंश की जानकारी कुछ पुस्तकों से मिलती है। पहले देखें उनकी पुस्तक मौर्य वंश की जानकारी। कुछ पुस्तकों से मिलती है। पहले देखें पुस्तक मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज की इंडिका, चाणक्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र, पतंजलि की महाभाष्य, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और सोमदेव की कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की वृंत कथा मंजरी। इन 6 पुस्तकों से चंद्रगुप्त मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज की इंडिका, चाणक्य की अर्थशास्त्र, पतंजलि की महाभाष्य, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की ग्रंथ कथा मंजरी। इसके बाद देखें बौद्ध ग्रंथों से बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ देखें महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, महावंश और दीपवंश इस श्रीलंका के महाकाव्य श्रीलंका को प्राचीन काल में सिलोन कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान,
महाबोधि वंश, बौद्ध ग्रंथ महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान और महाबोधि वंश। इन पुस्तकों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद देखें जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ दो जैन ग्रंथ हैं। एक भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट परवन। भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट परवन। बौद्ध ग्रंथों से जैन ग्रंथ के दो, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट परवन। इन ग्रंथों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सेट है। और क्या है देखें इसके आगे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम स्ट्रोबो प्लस जस्टिन के अनुसार सेंड्रोकोटस स्ट्रूबो और जस्टिन के अनुसार सेंड्रोकोटस एरियन और प्लूटार्क के अनुसार एंड्रोकोटस। स्ट्रोबो तथा जस्टिन के अनुसार सेंड्रोकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क के अनुसार एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। यह जानकारी सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने दी। यह जानकारी सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने दी। सर विलियम जोन्स ने दी। इसके बाद देखें जाति इसकी जाति जैन तथा बौद्ध ग्रंथों से क्षत्रिय बताया। जैन तथा बौद्ध
में इसे क्षत्रिय बताया, क्षत्रिय बताया। ब्राह्मण ने इसे शूद्र बताया, शूद्र, शूद्र बताया ब्राह्मणों ने इसे। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में इसे बिरसल, बिरसल कहा गया। बिरसल का मतलब है निम्न कुल, बिरसल मतलब है निम्न कुल, बिरसल मतलब है निम्न कुल। और कौन श्रेयो, जैन प्लस बौद्ध, जैन ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ में क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में इसे बिरसल कहा गया, बिरसल कहा गया। रोमिला थापर ने इसे वैश्य बताया, रोमिला थापर ने इसे वैश्य बताया, वैश्य बताया। एक बार और देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम स्ट्रोबोटस तथा जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। ये सबसे पहले जानकारी सर विलियम जोन्स ने दी। जाति इसकी जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षत्रिय बताया, ब्राह्मणों ने इसे शूद्र बताया। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में इसे बिरसल बताया, बिरसल बताया निम्न कुल। रोमिला थापर ने इसे वैश्य बताया। अब देखें आगे, प्लूटार्क ने देखें पहले, प्लूटार्क ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी, जिसे जस्टिन ने डाकुओं का गिरह बताया। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी, जिसे जस्टिन ने डाकुओं का गिरह बताया। इसके बाद प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। इस बात को जस्टिन ने सही माना। प्लूटार्क के अनुसार, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी, 6 लाख सेना थी, 6 लाख सेना थी, सेना थी, जिसे जस्टिन ने डाकुओं को गिरह बताया, जिसे जस्टिन ने डाकुओं का गिरह बताया, गिरोह बताया, गिरह बताया। इसका प्लूटार्क ने बताया
कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना से पूरे भारत को रौंद डाला। इस बात को सही किसने माना? जस्टिन ने। सही जस्टिन ने माना। सही किसने माना? जस्टिन ने। इसके बाद सीरिया का राजा सेल्यूकस निकेटर था। सीरिया का राजा सेल्यूकस निकेटर था। 305 ईसा पूर्व में या 300 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया और इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की और साथ में 4 देश दान में दिए, दहेज में दिए। इस प्रकार भारत में पहली बार दहेज का नाम प्रयोग हुआ। तो देखें, एपियानस के अनुसार 305 ईसा पूर्व में 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सीरिया का राजा सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, जिसे कहते हैं हेलेना चेलेना या कार्नेलिया, हेलेना चेलेना कार्नेलिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना चेलेना या कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की। चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, और साथ में इसने 4 देश दान में दिए। देखें,
यहाँ पर देखें, यहाँ पर एपियानस के अनुसार 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ। सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का थल सेनापति था। सिकंदर के 2 सेनापति थे, एक जल सेनापति था निर्याकस, थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो सीरिया का राजा बना था, और निर्याकस जो था समुद्र मार्ग से सेना लेकर वापस चला गया था। ठीक है। एपियानस के अनुसार 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया और इसने अपनी पुत्री सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या चेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, और साथ में इसने 4 देश दहेज में दिए। इस प्रकार भारत में दहेज नाम का प्रथम बार प्रयोग हुआ। तो क्वेश्चन आता है, दहेज नाम का प्रयोग भारत में पहली बार कब हुआ या किसके वंश में हुआ? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के वंश में। ठीक है। 4 देश दान में दिए। चार देश में दान में दिए, एरिया, अराकोसिया, जेनरोसिया, पेरिप निस्दाई। वर्तमान में इनके नाम हैं, एरिया खैरात कहते हैं, अराकोसिया कामदार, पेरिप निस्दाई को काबुल, और जेनरोसिया भैया मकरान बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक। एरिया, अराकोसिया, जेनरोसिया, पेरिप निस्दाई। एरिया को वर्तमान हेरात कहते हैं, अराकोसिया को वर्तमान कांधार कहते हैं, जेनरोसिया को वर्तमान मकरान कहते हैं, पेरिप निस्दाई को वर्तमान काबुल कहते हैं। ये मिलान करने को क्वेश्चन आता है कि जेनरोसिया को वर्तमान में क्या कहते हैं, कांधार कहते हैं या मकरान कहते हैं, ऐसे आता है। ठीक। मकरान जो बलूचिस्तान में पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कहीं हमारा इतिहास जो है वो खराब ना हो जाए, इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे 500 हाथी दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बदले में इसके बदले 500 हाथी दिए। सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा तुम मुझसे कुछ ले लो, क्या लेना चाहते हो? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो एक दार्शनिक दे दो। एक दार्शनिक की जब मांग हुई तब सेल्यूकस निकेटर के यहाँ एक विदेशी आदमी, पहला विदेशी आदमी था, ये ध्यान रखना, पहला विदेशी आदमी मैगस्थनीज था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। मैगस्थनीज को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में पहले
चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत सारी बुराइयां लिखी हैं। तो देखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक दार्शनिक की मांग की, देना है तो एक दार्शनिक दे दो। एक दार्शनिक दे दो। एक दार्शनिक कौन था? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज जो पहला विदेशी था, जो पहला विदेशी था, जो पहला विदेशी था। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसने पहले लिखा कि भारतवासियों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इंडिका में इसने लिखा कि भारतीयों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। पढ़ना लिखना नहीं आता था। आता था। इस प्रकार अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। इस प्रकार ये स्टेटमेंट जरूर याद रखें कि भारतीयों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसे किसने कहा था? मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में लिखा है। इस प्रकार अखिल भारतीय का संस्थापक, अखिल भारतीय का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अखिल भारतीय साम्राज्य, अखिल भारतीय का साम्राज्य किसे माना गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को इसके बाद देखें चंद्रगुप्त मौर्य का कहाँ से कहाँ तक साम्राज्य था? उत्तर में कश्मीर, और दक्षिण में कर्नाटक, पूरब में बंगाल, पश्चिम में ईरान। यह है उत्तर, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ था? उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर वाला क्षेत्र, पूरब में बंगाल, पश्चिम में ईरान। तमिल ग्रंथ अहनारूर, एक मिनट देखें, तमिल ग्रंथ अहनानूरू, मुरनानूरू, तमिल ग्रंथ अहनानूरू और मुरनानूरू के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने
दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्पगीत को गुजरात भेजा, जहां पर इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर चंद्रगुप्त का गवर्नर गुप्त एक गुजरात गया। गुजरात में इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। गुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? पुष्यगुप्त ने। और सुदर्शन झील कहाँ पर है? गुजरात के सौराष्ट्र में। गुजरात के सौराष्ट्र में इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। किसने? पुष्यगुप्त ने। यहाँ आगे देखें। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। 12 वर्ष का अकाल पड़ा। तो यह जैन गुरु भद्रबाहु के साथ सिरवड़ गोला चला गया। जहाँ पर इसने चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास से प्राण त्याग दिए। जैन धर्म में उपवास को संलेखना कहते हैं। जैन गुरु भद्रबाहु के साथ सिरवड़ गोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। सिरवड़ गोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। सिरवड़ गोला चला गया और इसने चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास से प्राण त्याग दिए। उपवास को जैन धर्म में संलेखना कहते हैं। उपवास को जैन धर्म में संलेखना कहते हैं। चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास से प्राण त्याग दिए। इस प्रकार
चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा जीवन काल हुआ। इसके बाद इसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठेगा। बिंदुसार के पुत्र 101 होंगे, जिसमें एक सम्राट होगा कौन? अशोक, देवनाम प्रिय अशोक। ये था पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के वंश की जानकारी। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रारंभ में चाणक्य ने 1000 रुपये में खरीदा था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को इसने तक्षशिला में शिक्षा दी थी और इसने पहले एक गिरोह बनाया था। इसके बाद कश्मीर के राजा का साथ लेकर इसने कांधार पर आक्रमण किया था, जहाँ पर कांधार का राजा था मगध का राजा था उदयन। मगध का राजा था उदयन को इसने हराया था। इसके बाद ये मगध का राजा बना था। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स।